नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में सांप तो कहीं न कहीं देखे ही होंगे और अगर गलती से हमारा सामना किसी जहरीले सांप से हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर लाखों की तादाद में सांप रहते हैं, जहाँ सिर्फ सांपों का राज चलता है, जहाँ पर एक भी इंसान निवास नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्नेक आइलैंड की। 106 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड ब्राज़ील के तट से 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। यहाँ पर आपको हर एक कदम पर 1 से 2 सांप दिख जाएंगे। सांपों की इतनी ज़्यादा घनी आबादी होने के कारण ही इस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड पड़ गया। दरअसल इसका असली नाम इल्हा क्विमाडा ग्रांडे है। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस आइलैंड पर इतने ज़्यादा सांप आए कहाँ से। आइलैंड पर सांपों की इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ने के पीछे कई कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाया करते थे और खजाने की हिफाजत के लिए उन्होंने आइलैंड पर कई जहरीले सांपों को छोड़ दिया। अब लुटेरे सांपों के कोई रिश्तेदार तो थे नहीं और सांपों ने लुटेरों को भी डस लिया और लुटेरों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सांपों की आबादी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन साइंटिस्ट सांपों की आबादी बढ़ने के पीछे एक दूसरा कारण बताते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि हिमयुग के अंत में पृथ्वी की बर्फ़ पिघलने लगी, जिससे समुद्र में बाढ़ आ गई और यह आइलैंड मुख्य भूमि से कटकर अलग हो गया और इस आइलैंड पर मौजूद सांप यहाँ फंस कर रह गए। किंतु आइलैंड पर परिस्थितियाँ सांपों के अनुकूल थीं। सांपों को भोजन की कोई कमी नहीं थी और इस आइलैंड पर सांपों को नुकसान पहुँचाने वाला कोई जीव जंतु मौजूद नहीं थे, जिससे सांपों की आबादी को बढ़ने का मौका मिला और यह धीरे धीरे पूरे आइलैंड पर फैल गए। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बना हुआ है, जिसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक कर्मचारी और उसकी फैमिली रहा करती थी। इन्होंने लगभग 20 सालों तक हंसी खुशी के साथ इस आइलैंड पर अपना जीवन गुजारा और फिर एक रात ये लोग घर की खिड़की खुली छोड़कर ही सो गए तथा रात में कई सारे जहरीले सांप खिड़की के जरिए घर के अंदर घुस आते हैं और पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देते हैं। इस आइलैंड पर सांपों की इतनी घनी आबादी होने के कारण ब्राज़ील की सरकार ने इसे टूरिज़्म के लिए बैन कर रखा है तथा इस आइलैंड पर किसी भी व्यक्ति को बिना परमिशन जाने की इजाज़त नहीं है। इस आइलैंड पर साइंटिस्ट ब्राज़ीलियन नेवी के साथ रिसर्च पर्पस से जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक नाविक रास्ता भटक जाता है और वह गलती से इस आइलैंड पर आ जाता है। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी तथा वह खाने की तलाश में जंगल में चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता है। उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे से 2 और नाविक जाते हैं और वह भी लौट कर नहीं आते हैं। बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और इन तीनों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि इन तीनों की मौत सांपों के काटने से हुई है। इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले सांपों का जहर इतना घातक होता है कि अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो उसकी त्वचा तथा मांस गलने लगता है और उसकी मौत निश्चित है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर सिर्फ इसी आइलैंड पर पाया जाता है। यह सांप हल्के भूरे तथा गोल्डन कलर का होता है। इन सांपों की डिमांड ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन सांपों का जहर हृदय रोग तथा कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दवाइयाँ बनाने के काम आता है। यही कारण है कि शिकारी इल्लीगल तरीके से इस आइलैंड पर आते हैं और इन सांपों को पकड़कर 20 से 30 लाख की मोटी रकम में इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इन सांपों को इल्लीगल तरीके से पकड़े जाने और मारे जाने के कारण इन सांपों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। सांप हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यह हमारे पर्यावरण से कीड़े मकोड़े और मेढकों आदि का सफाया करते हैं, जिससे हमारी फसल आदि की सुरक्षा होती है। सांपों की इस घटती आबादी को लेकर साइंटिस्ट ने चिंता जताई है और इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाया जाता है।
आज का यह इंटरेस्टिंग सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को डायनासोर के इतिहास के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूँगा। धन्यवाद।